हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इंडियन कैरियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त हम आज आपको बताएंगे जो जीके और जीएस के मोस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको बताएंगे। 25 प्लस क्वेश्चन कराएंगे पर डे हम सुबह से लेकर आते हैं गाइस सुबह 7 बजे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों आज सभी को। तो गाइस हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आता रहे और आप जब भी मैं लाइव आऊँ या वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस समय अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। तो गाइस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो गाइस आपको बताना है कि एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। आपको बताना है ब्रह्मांड से, रसायन विज्ञान से या यांत्रिक से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ब्रह्मांड से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर या वित्त मंत्री। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमेशा जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपका कौन सा होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? आपको बताना है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जो भी दोस्त हमारे दोस्त के इस ऑप्शन पे या मेसो परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसो परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। मेसो परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो गाइस लाइपेज का स्राव कहाँ होता है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? आमाशय, यकृत या अग्नाशय या बहदान। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। जो भी हमारे दोस्त है अल्टीमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर या टेकोमीटर, तो जो भी हमारे दोस्त टेकोमीटर पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनकी तैयारी अच्छी तरीके से चली है। तो गाइस आपको बताना है कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन कौन सा भोज्य भाग का तना नहीं है। तो गाइस आलू, शकरंदी, अदरक या घनकंद। तो गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल शकरंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल 100% सही है। बारूद के निम्न में से कौन से संगठक है। तो बारूद में कौन से संगठक होते हैं? चारकोल होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, गंधक होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या होते हैं। गाइस मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, गंधक भी होता है। तो गाइस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके ऑप्शन क्या है हम बताते हैं गाइस। जे हमारे ऑप्शन की क्या है कि ए एक या चार, दो, तीन। तो चार कोल नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। तो गाइस क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आंसर दो, तीन, चार। दो, तीन, चार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त दो, तीन, चार पर लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो गाइस आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि होलिस्टीन फिजियन होलिस्टीन फिजियन गाय का मूल स्थान माना जाता है। तो कहाँ माना जाता है? हॉलैंड में या जर्वी द्वीप में या द्वीप समूह, ब्रिटेन में या गैन्सी द्वीप या फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। गैस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर हॉलैंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। जो भी हमारे दोस्त हॉलैंड पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो गाइस किसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है? सांप की होती है, हाथी की होती है, शतुरमुर्ग की अंडे की होती है या मनुष्य की होती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताया निम्न में से किसने एंट्रोपी घटती है। एंट्रोपी किसमें घटती है? विलियम के सुक्रोज का क्रिस्टल, या लोहे पर जंग लगना, या बर्फ का पिघलना, या कपूर का वाष्पन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं विलियम के
सुक्रोज का पिघलना तो करेक्ट आंसर है, क्रिस्टलन तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो गाइस सोडियम, क्रोमियम, कॉपर या जिंक। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या है आप बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, एक और दो, सोडियम और क्रोमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सोडियम और क्रोमियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? अर्थात आपका ये ऑप्शन आपका सही है, सोडियम क्रोमियम परिवर्ती संयोजन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु वायु भी है कंट्रोल सिस्टम से साधन है। तो वायु भी है, वायु में तो वायु तो करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आपको वैसे ही उस क्वेश्चन से आ गया कि वायु इसका करेक्ट आंसर है। आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? वायु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स किरणें की भेदन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसके वेग को घटाकर, इसकी आकृति या। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्स किरणों की भेदन क्षमता। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर एक्स किरणों की भेदन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसके वेग को बढ़ाकर ही घटाकर ही बढ़ाया जा सकता है। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैम प्लांट का कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट का उदाहरण है। तो कैम प्लांट या सेंचुरी प्लांट का उदाहरण है। गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनानास, नारियल या सूरजमुखी या तरबूज। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल गाइस जो भी हमारे दोस्त अनानास बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या उनका करेक्ट आंसर क्या है? जो अभी अनानास बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताइए। सल्फाथीजोन, जोल या इंसुलिन या एस्पिरिन या रिस्पेन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सल्फाथियाजोन जोल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं। जो भी ये ऑप्शन उनका बिल्कुल सही है। एक द्रव के वाष्प के स्पेक्ट्रम के साथ क्या होता है? एंथैल्पी में वृद्धि होती है, एंट्रोपी में कमी होती है या मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। गैस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गैस जो भी हमारे दोस्त इसका बी डी ऑप्शन बता रहे हैं, एंट्रोपी में वृद्धि होती है, उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेजर पुंज में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उच्च एकीकरण है, यह एक स्रोत से निकला विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या एक प्रकाश से चाल की गति करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी या ए है, बी है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही, ये सभी है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो सेंटर फॉरवर्ड या लव या स्क्वायर या लेग या पेनाल्टी कर्नल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आता है आप तो फौरन ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर ए एफ किसका संरक्षित रूप है? तो गाइस किसका है आपको बताना है कि किसका संरक्षित रूप है। रैपिड एक्शन फोर्स का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं हाँ करेक्ट आंसर है। जो रेडी एक्शन फोर्स नहीं है, रिजर्व एक्शन फोर्स नहीं है, रिपीट एक्शन फोर्स नहीं है, रैपिड एक्शन फोर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर, फोर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी सैटेनिक वर्सेस किस में लिखी है? तो गाइस किस में लिखी है? किसने लिखी है गाइस, सॉरी गाइस किसने लिया आपको बताना है। अरुणधि राय ने या विक्रम सेठी ने या सलमान रूसदी ने या तस्लीमा नसरीन ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए। आपको अगर आता है तो सलमान रुश्दी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी है? तो कौन सी रह चुकी है आपको बताना है कि कौन सी जो न्यायाधीश रह चुकी हैं, कौन सी महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? रोजलियन हिंसिंग। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आप आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में कितने कितने अंक यानी कितने
अर्थात कितने अंकों की वृद्धि हुई है, कितने अंकों की वृद्धि हुई गाइस। करेक्ट आंसर आपको बताना कि कितने अंकों की वृद्धि हुई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो गाइस 8 अंकों की या 7 अंकों की या 10 अंकों की या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल आप जो भी हमारे दोस्त 10 अंक बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर है, बिल्कुल 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेगाबाइट से हम निम्न में से किसे माप सकते हैं। कई जनसंख्या घनत्व, भूकंप की तीव्रता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता या शक्ति व्यय की क्षमता। गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कंप्यूटर की स्मृति। मेगाबाइट, मेगाबाइट को मतलब होता है एमबी। क्या होता है, एमबी होता है जो इंटरनेट की क्षमता बताता है कि इस कितने एमबी से जी चल रहा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचपीढ़ी, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा निम्न में से क्या है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, आपको बताना है, पोलोग या बेसिस या कोलोस या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, पोलोग है, प्रोलोग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो गाइस ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो गाइस जय हिंद साथियों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो गाइस जय हिंद साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों।